What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. हेलो। हाँ दया, एक जबरदस्त खुशखबरी है। ओहो, क्या खुशखबरी है? बोलिए बोलिए। पोपटलाल को साइकिल वाली लड़की मिल गई। क्या कह रहे हैं? साइकिल वाली लड़की मिल गई? ओह, माताजी, थैंक यू। टप्पू पापा, आपको किसने बताया? खुद पोपटलाल ने। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी उसके साथ फोन में बात हुई तो उसने बताया कि कॉफी शॉप में वो अभी किरण के साथ ही बैठा है। किरण? ये किरण कौन है? अरे वो साइकिल वाली लड़की का नाम है किरण। ओह, अच्छा अच्छा, मस्त नाम है। मतलब टप्पू के पापा, माताजी ने हमारे पूरे गोकुलधाम वासियों की प्रार्थना सुन ली भाई, सुन ली। टप्पू के पापा, आपने तो ये खुश खबर सुना के एकदम दिल खुश कर दिया है। आप एक काम करना, आज जल्दी घर पे आ जाना, मैं आपको स्पेशल खाना खिलाऊंगी। अरे नहीं दया, आज मैं वो घर पे खाना नहीं खा पाऊंगा। क्यों? वो एक पार्टी है संतोष भाई सेट्टी, तो उन्होंने अभी पुणे में एक नई होटल बनाई है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान लगेगा ना, उसका ऑर्डर वो हमें देना चाहते हैं। तो सब फाइनल करने के लिए मुझे अभी अर्जेंट उनके साथ पुणे जाना है। हाँ, ठीक है। टप्पू के पापा, आपने एक बात गौर की? जैसे ही पोपट भाई को लड़की मिली, आपको नया ऑर्डर मिला। हाँ, मतलब किरण भाभी तो लगती है, उनके कदम में सगुन है। हाँ, ऐसा बोल सकते हैं। अच्छा सुन, हाँ? मैं बागा को अभी घर पे भेज रहा हूँ, तो उसके साथ जरा मेरा एक दिन का सामान पैक करके भेज देना। मैं अभी 1-2 घंटे बाद पुणे के लिए निकल जाऊंगा और कल आ जाऊंगा। हाँ ठीक है, आप बागा भाई को भेज दीजिए। ठीक। टप्पू के पापा, अभी आप फोन रखिए, मुझे पोपट भाई को बधाई देनी है। नहीं, अभी फोन मत करना। अभी वो किरण भाभी के साथ कॉफी शॉप में बैठ के न मजे से कॉफी की चुस्की ले रहा होगा। ओहो, ठीक है, अभी मैं उनका फोन नहीं करती हूँ, थोड़ी देर के बाद फोन करूंगी। थैंक यू माता जी। पोपट भाई को लड़की गई है मिल, अब तो झूमेगा पोपट भाई का दिल। अब तो क्या बात है बहू, बहुत खुश लग रही है। वो बापूजी, टप्पू के पापा का भी फोन आया था। पोपट भाई को वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की मिल गई है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। कहाँ पोपट का है? पोपट को फोन लगा। नहीं बापूजी, थोड़ी देर के बाद फोन करें। क्यों? वो क्या है, टप्पू के पापा ने कहा कि अभी पोपट भाई और वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की कॉफी शॉप में कॉफी पी रहे हैं, तो थोड़ी देर के बाद बात करना, इसलिए। हाँ, बराबर है, बराबर। पोपट को खुशी मनाने दे। हम बाद में फोन करेंगे। हाँ बाबूजी। वाह। सलीम भाई, वो पिंक साइकिल पंक्चर के लिए दी थी, वो कहाँ है? आपके साथ जो मैडम आई थी कुछ देर पहले साइकिल लेकर चली गई। किस तरफ गई? जहाँ से आप आए उसी तरफ गई। कहाँ चली गई मेरी आशा की किरण? मेरे ही नसीब में ये काले घने बादल क्यों छा जाते हैं? ये सब गड़बड़ जेठालाल की वजह से हुई है। जेठालाल को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। जेठालाल, हेलो जेठालाल। पोपट भाई, बाघा बोल रहा हूँ। आपको वो साइकिल वाली लड़की मिल गई, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। कांग्रेचुलेशंस। अरे कांग्रेचुलेशंस गया खड्डे में। पहले जेठालाल को फोन दो, उसकी वजह से आज मेरी बात बनते बनते बिगड़ गई। अरे बाप रे, क्या हुआ? वो सब छोड़ो भागा, पहले जेठालाल को फोन दो। सेठ जी अपना मोबाइल यहाँ भूल गए। क्या हुआ पोपट भाई, अब सेठ जी पे इतना गुस्सा क्यों हो? अरे गुस्सा ना हो तो क्या हो, कितनी मुश्किल से किरण मुझे मिली थी। हम लोग कॉफी शॉप में बैठकर कॉफी पी रहे थे, बातें कर रहे थे। उतने में जेठालाल बार-बार फोन कर रहा, तो उससे बात करने में लगा, उतनी देर में किरण गायब हो गई। अरे बाप रे, पोपट भाई आप शांत हो जाइए और सबसे पहले जल्दी जल्दी जाकर किरण भाभी को ढूंढिए। अरे कहाँ ढूंढूं उसे? सुबह से ढूंढ ही रहा हूँ। ढूंढने में मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बागा, जेठालाल जैसे ही आए उसे बोलना मुझे फोन करे। जी पोपट भाई जी। बाप रे नट्टू काका, बेचारे पोपट भाई के प्रेम की गाड़ी फिर से पटरी से उतर गई। वेरी सैड न्यूज़ बागा।
condolences for this derail. बहुत मजा आ रहा है ना मेरी ये हालत देख के? क्यों करते हो मेरे साथ ऐसा? ठगाली होगा। हेलो पोपट भाई, खूब खूब अभिनंदन। टप्पू के पापा ने बताया कि आपको वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की मिल गई है। दया भाभी, माता जी की कृपा से वो मिली तो थी, लेकिन जेठालाल की कृपा से वो फिर से गायब हो गई। मोती जी, अब क्या कह रहे हैं? टप्पू के पापा की वजह से वो ट्रेन साइकिल वाली लड़की गायब हो गई? जेठिया की वजह से लड़की गायब हो गई। लेकिन पोपट भाई, टप्पू के पापा से ऐसा क्या हो गया? हाँ पोपट, मैं बोल रहा हूँ, जेठिया ने क्या किया? माता जी, वो हुआ यूं कि अब कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, कहाँ जाऊं? एक पोपट बेटा, तू अब कहीं मत जा, हैं? तू सीधा हमारे घर आ जा। नहीं 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 चाचा जी, मैं घर पे नहीं आ सकता। घर पे आऊंगा तो उसे ढूंढूंगा कैसे? ओ, तू इसे जरा समझा, वो घर आने के लिए मना कर रहा है। हेलो पोपट भाई, टप्पू के पापा से जो भी गलती हो गई हो, उनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। सॉरी पोपट भाई। आप एक काम कीजिए, देखिए आप हमारे घर पर आइए, हम शांति से बैठ के बात करते हैं। कोई ना कोई रास्ता तो मिलेगा ही, और ऐसा होगा तो मेरी माँ के साथ फोन में बात करेंगे, वो जरूर कोई ना कोई रास्ता बताएगी। आप हमारे घर आ रहे हैं ना पोपट भाई? आ रहे हैं ना? अच्छा ठीक है, आता हूँ। थैंक यू। आइए, आ रहे हैं पोपट भाई। ये भी पूरे हो गए। अलग 4200। अरे पोपू की हो गया? पोपू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? साइकिल पंक्चर हो गई है क्या? मेरी जिंदगी पंचर हो गई है सोडी। अब्दुल, मैं पानी पिला। पानी पिलाया हूँ। पोपू, ओ हिम्मत मत हार, हौसला रख। देखना हमारी होने वाली ट्रेन पर जाएगी, जरूर मिलेगी। अरे क्या मिलेगी? वो मुझे मिली थी। ओ तेरे, ओ ये तो खुशखबरी है अब्दुल। ओ अपने गोकुल धाम में शनैया बनेंगी, अपना पोपू दूल्हा बनेगा। बल्ले 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 बल्ले। ओए पोपू, तो एक काम करियो, कोड़ी पे अपनी बारात लेके मत जाना। और ये शेर का कंधा है ना, इसमें बैठ के हम लोग तेरी बारात लेके जाएंगे। नाचो बल्ले बल्ले। ओ पप्पू, नहीं, खुशी के आंसू है। नहीं, मिस ट्रिन मुझे मिलके फिर से गायब हो गई। फिर से गायब हो गई? अरे क्यों? हाँ, और उसकी वजह है जेठालाल। जेठा भरा? जेठा भाई? जेठा भाई की वजह से कैसे गायब हो गई? दोस्तों, कायनात ने आज फिर एक बार मुझे आपकी होने वाली भाभी से मिलाया था। हम दोनों कॉफी शॉप पे कॉफी पी रहे थे। कॉफी से ज्यादा मीठी मीठी बातें चल रही थी। जेठालाल बार बार फोन करके डिस्टर्ब कर रहा था। फिर उसने मुझे कहा फोन उठा लो, इसीलिए मैंने फोन उठाया। और जेठालाल से बात करके वापस लौटता हूँ तो क्या देखता हूँ, वो गायब हो गई। मैं उससे अपने दिल की बात भी नहीं बोल पाया था। सारे अरमान आंसुओं में बह गए। अरे पप्पू, पप्पू सुन तो सही यार। अरे पप्पू, पप्पू रुक। पोपट भाई, मुझसे पप्पू का दुख देखा नहीं जा रहा है। बेचारे का दिल एकदम टूट गया। मैं अपने पप्पू को इस हालत में नहीं देख सकता। लेकिन सोडी भाई, हम लोग इसमें कर भी क्या सकते हैं? अब्दुल, वही तो सोचना है कि हम लोग क्या कर सकते हैं। वो ट्रिन वाली परजाई को कैसे ढूंढ के ला सकते हैं? सोच अब्दुल, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। सोडी को एक जबरदस्त सॉलिड आइडिया है। क्या? अरे
क्या क्या लव यू सोनी लव यू। अब्दुल तूने वो साइकिल वाली लड़के को देखा है ना? हाँ देखा, करीब से देखा है। एकदम करीब से देखा, उसको देखते तो पहचान जाएगा ना? हाँ एकदम पहुंचा जाऊंगा। तो चल पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन क्यों? ओए तो सोनी की गड्डी में बैठ जा और मेरे साथ चल, वहां जाके देख मैं क्या करता हूँ। आज तो मैं अपने पोपू का टेंशन मिटा के ही रहूंगा। यस ओए चलिए। भाई अभी तो बता दो कि हम लोग पुलिस चौकी क्यों आए हैं। अब्दुल तू हमारी होने वाली परजाई जी के खिलाफ चोरी की कंप्लेन लिखवाएगा कि वो तेरी दुकान से चोरी करके भागे हैं। सॉरी भाई, मैं झूठी कंप्लेंट कैसे लिखा सकता हूँ? अब्दुल मैं हूँ ना, चल मैं बताता हूँ कैसे कंप्लेन लिखवानी है। चल 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 चल। सॉरी भाई, वो अरे चल। हाँ आया। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। सत श्री अकाल सोडी साहब। सलाम वालेकुम पांडे जी। वालेकुम सलाम अब्दुल मियाँ। कहिए कैसे आना हुआ आप लोगों का? वो चालू पांडे जी, वो हम लोग चोरी की रिपोर्ट करवाने आए। अच्छा चोरी की रिपोर्ट? तब तो आप लोगों ने चोर को भी पकड़ लिया होगा। कहाँ है चोर? नहीं इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो हमने कोई चोर वोर नहीं लपया। अगर हमने चोर को ढूंढ लिया तो हम इधर क्यों आते? अच्छा चोर तो आपने ढूंढना है जी। तब तो बैठो 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 बैठो। तो बताइए। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, अब्दुल के दुकान में चोरी हुई है। बोलना अब्दुल। क्या चोरी हुआ? कुछ नहीं। नहीं तो फिर यहाँ क्यों आए? सॉरी भाई। अरे अब्दुल तू डर मत, तू यहाँ कानून की छत्र छाया में आया है। और इंस्पेक्टर चालू पांडे है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है और यहाँ पे तेरे को कोई डरने की जरूरत नहीं है। हाँ? और इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, बात क्या है ना, अब्दुल आपकी टॉवरिंग पर्सनालिटी से डर गया है। और अब्दुल तू घबरा मत, हाँ आराम से चालू पांडे जी को बता। वो बैठ जा, बैठ के बता। देखो अब्दुल मियाँ, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। इस खाकी वर्दी के अंदर एक अच्छा इंसान छिपा हुआ है और इस वक्त तुम एक अच्छे इंसान के सामने बैठे हो। जब तुमने कोई गलती की नहीं है तो डरने की क्या बात है? देखो मेरा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। बिना कारण में किसी को नहीं मारता डंडे। बोलो क्या हुआ? मेरी दुकान में चोरी हुई। क्या चोरी हुआ है? सॉरी भाई। सॉरी भाई? नहीं मतलब सॉरी भाई बताओ ना। अरे तेरी दुकान पे चोरी हुई है ना अब्दुल? तो तू बता ना, बता। वो बता अब्दुल। हाँ वो सॉरी, शैम्पू की बोतल चोरी हुई। शैम्पू की बोतल सोने की थी जो चोरी हो गई और उसकी रिपोर्ट लिखवाने आए हो? ओ नहीं पांडे जी, वो शैम्पू की बोतल तो नॉर्मल ही थी। वो करीब 200 रुपए की होगी, है ना अब्दुल? हाँ। और क्या है ना, वो जो चोरी करके ले गया है, कहीं उसने उसमें मिलावट करके उसको बेच दिया और जिसने उसको यूज किया उसके सर के बाल अगर उड़ गए तो केस तो अब्दुल पे हो सकता है ना। मेरे पे क्यों? अरे अब्दुल, वो शैम्पू के बॉटल में स्टिकर तो तेरी दुकान का लगा ना, तो केस तो तेरे पे ही बनेगा। क्यों पांडे जी? तो तुम पर केस हो सकता है अब्दुल मियाँ। मुझ पर? वो माना पांडे जी, वो शैम्पू की बोतल 200 रुपए की थी, पर अगर उसके आगे हिम्मत बढ़ गई तो वो 2000 की चोरी कर सकता है, 2 लाख रुपए की भी चोरी कर सकता है जी। हाँ। ओए इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो आपके जैसे जाबाज इंस्पेक्टर के होते हुए इस चोर की इतनी हिम्मत कि आपके एरिया में इसने चोरी की, और मैंने तो लगता है आपको अपना डंडा आपको घुमा ही देना चाहिए। देखो हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे और झूठ बोलने वाले को पड़ेंगे डंडे। चोरी तो चोरी होती है, चाहे 1 रुपए की हो या 1000 की। अब्दुल मियाँ, क्या तुमने चोर को देखा है? नहीं। है? हाँ वो चोर नहीं है। तो चोरनी है। इंटरेस्टिंग, मतलब चोर महिला है? अच्छा ये बताओ चोरी कैसे हुई? चोरी कैसे हुई? सॉरी भाई। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, हुआ यूं, एक लेडीज चोर लेडीज साइकिल पे अब्दुल के दुकान पे आई। पिंक कलर की साइकिल थी जी वो। इसकी दुकान पे आई और शैम्पू की बोतल चोरी करके भाग गई। पिंक कलर के साइकिल पर एक लड़की आई हाँ।
और उसने अब्दुल के दुकान से शैम्पू की बोतल चुराई। क्या उस वक्त दुकान पर आप बैठे थे? नहीं। तो आप क्यों बोल रहे हो? उनको बोलने दो ना। चोरी इनके दुकान से हुई तो इनको बोलना चाहिए ना। क्यों अपनी जीप लेकर ओवरटेक कर रहे हो? सॉरी सॉरी, वो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, बात यह है ना, अब्दुल बहुत घबरा गया। मैंने पहले ही आपको बताया कि आपकी पर्सनालिटी एकदम धमाकेदार, एकदम जबरदस्त, एकदम टावरिंग है, तो मैं इसलिए बोल रहा था जी, सॉरी। देखो अब्दुल मियां, मैं बाहर से कड़क दिखता हूँ, लेकिन सर अंदर से काफी नरम है। राइट? तो बोलो अब्दुल मियां, क्या तुमने वो पिंक साइकिल वाली लड़की को देखा है? हाँ हाँ, मैं उस लड़की का पूरा हुलिया आपको बता सकता हूँ। पटेल, स्केच वाले को बुलाओ ना सर। राइट। अब्दुल मियां, अगर तुम्हारे बताए हुए हुलिये से हमारे स्केच मास्टर ने उस लड़की की परफेक्ट तस्वीर बना दी, तब तो आगे का काम पुलिस खुद कर लेगी। अरे वाह पांडे जी, तो ग्रेटेस्ट ग्रेट हो यार, आपको सैल्यूट है जी। अब्दुल देखा काम हो गया। शुक्रिया सैफ साहब। तो ये है वो लड़की जो शैम्पू की बोतल चुराती है। अब्दुल मियां, क्या वो लड़की ऐसी ही दिखती थी जिसने तुम्हारे दुकान से शैम्पू की बोतल चुराई? हाँ हाँ, वो ऐसी ही दिखती थी। वे अब्दुल, भाभी जी देखने में तो बड़ी सुंदर है। भाभी जी? थोड़ी तुम्हारी सोसाइटी में किसकी बीवी है जो शैम्पू की बोतल चुराने का काम करती है? कौन है वो? ना ना ना, चालू पांडे जी की गल कर रहे हो। आपको तो पता है हमारे गोकुलधाम में कोई भी बंदा ऐसा गलत काम नहीं करता है। तो फिर तुमने इसे भाभी क्यों बोला? वो फीमेल है ना, फीमेल। वो किसी की होने वाली बीवी होगी तो हमारी तो भाभी जी हुई ना, तो हम भाभी जी बुलाएंगे ना कि। ऐसा बोलो ना। बस सॉरी। इस लड़की के बाल तो लंबे हैं, शायद इसीलिए इसने शैम्पू की बोतल चुराई हो। वाह वाह वाह, इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, क्या सोच है आपकी। अब आप एक काम कीजिए, अपनी पूरी पुलिस फोर्स इस चोर को ढूंढने में लगा दीजिए और उसके बाद मिलते ही हमारे हवाले कर दीजिए। ओ सोडी साहब, चोर को कानून अपने हवाले में लेता है, कंप्लेंट करने वाले के हवाले नहीं करता। सॉरी सॉरी चालू पांडे जी। पर इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, इस लड़की के बारे में जैसे ही आपको पता चले उतनी जल्दी हमको बता दीजिए। अगले 12 घंटे में ये शैम्पू की बोतल चुराने वाली लड़की को पुलिस ढूंढ निकालेगी। यह इंस्पेक्टर चालू पांडे का वादा है। अरे वाह इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, तो मजा आ गया, बहुत बढ़िया। तुझे ग्रेटेस्ट ग्रेट हो, आपको सैल्यूट है। जय हिंद। जय हिंद। और रब जी की कृपा है, मुंबई पुलिस कितना बढ़िया काम कर रही है चालू पांडे जी। वो 12 घंटे में आप लड़की को ढूंढोगे, ओ चलेगा ये चलेगा, बड़ा मजा आएगा। ओ सत श्री अकाल। ओ सत श्री अकाल जी। सलाम। वालेकुम सलाम अब्दुल मियां। हाँ चल भैया। पाटिल, इस स्केच की कॉपी हमारे डिपार्टमेंट के सारे खबरियों को पहुंचा दो। हम इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। पाटिल, बड़े गौर से इस लड़की को देख रहे हो। क्या तुम जानते हो इस लड़की को? नहीं सर, जानता तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों से हमारे खबरी खबर दे रहे हैं कि एक लड़की लेडीज साइकिल पे गुपचुप तरीके से हमारे एरिया में घूम रही है। क्या? तुमने अब तक मुझे इसकी खबर ही नहीं दी? नहीं सर, अभी तक तो इस लेडीज साइकिल वाली लड़की के बारे में कोई कंफर्म खबर खबरी को नहीं मिल रही। लेकिन सर खबरी को पक्का शक है कि इस लड़की को लेकर कुछ तो गड़बड़ है। पाटिल, हमारे सारे खबरियों को इन्फॉर्म कर दो। हम इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। जी सर। ये पिंक साइकिल वाली लड़की साइकिल चलाते हुए अब्दुल के दुकान तक आती है और अब्दुल के ही दुकान से शैम्पू की बोतल चोरी करती है। हम इसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। इसके पीछे राज क्या है? हे भगवान,
हमारे से उत्साही और भोले भाले सोढ़ी ने लड़की को ढूंढने के लिए कैसा आइडिया सोचा, पुलिस का दरवाजा खटखटा दिया और इल्जाम भी क्या लगाया लड़की पे, शैम्पू चुराने का इल्जाम। अब देखना यह है कि पुलिस उस लड़की को ढूंढ पाएगी या नहीं ढूंढ पाएगी। भाई सोढ़ी का ये आइडिया और कितने हंगामे लेके आएगा ये आप अभी सोच रहे होंगे, बहुत सारे हंगामे होने वाले हैं। क्या पुलिस उस लड़की को ढूंढ पाएगी? अब सोढ़ी का ये आइडिया क्या क्या नए हंगामे लेके आएगा और क्या क्या रंग दिखाएगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। लेकिन तय बात यह है कि सोढ़ी के इस आइडिया से जितने भी हंगामे होंगे आपके घरों में हंसी होगी। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.